हज का वो लम्हा जब सब्र ने इबादत को मुकम्मल किया। कभी आपने सोचा है कि इबादत के सबसे बड़े मौके पर अगर कोई रुकावट आ जाए तो दिल पर क्या गुजरती है? वो लम्हा जब इंसान अल्लाह के घर के करीब हो लेकिन खुद को इबादत से महरूम महसूस करे। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही वाक़े की तरफ जो पेश आया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ और जिसने सिखाया कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ अमल नहीं बल्कि दिल की कैफियत भी अहम है। सफ़र हज का आगाज़। ये वक्त था हुज्जतुल विदा का, वो मुबारक सफ़र जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हज अदा करने जा रहे थे। मदीना से काफ़िला रवाना हुआ, दिलों में शौक़, आंखों में आंसू और ज़बानों पर लब्बैक की सदाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हर तरफ नूर ही नूर, हर दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ। और इसी काफ़िले में थीं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अजीम इबादत के लिए जा रही थी। आजमाइश का लम्हा। लेकिन मक्का के करीब पहुंचते ही एक ऐसा लम्हा आया जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल को हिला कर रख दिया। उन्हें हैज़ आ गया। वो जानती थीं कि अब वो बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकेंगी। उनका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, न इसलिए कि दर्द था बल्कि इसलिए कि इबादत छूट रही थी। सोचें, क्या मोहब्बत थी अल्लाह से कि एक फितरी हालत पर भी दिल गम से भर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत ये देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, आयशा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे हैज़ आ गया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख दी है। तुम वो सब कुछ करो जो एक हाजी करता है, सिवाय इसके कि बैतुल्लाह का तवाफ न करना जब तक पाक न हो जाओ। रूहानी सबक। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये एक पैगाम था कि इस्लाम आसानी का दीन है, कि अल्लाह बंदे की नीयत को देखता है, न कि सिर्फ अमल को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल को सुकून मिला, उनके आंसू रुक गए और उन्होंने सब्र के साथ बाकी तमाम मनासिक अदा किए। वो अरफात के मैदान में खड़ी हुईं, अल्लाह से दुआएं मांगी, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी, कंकरियां जमा की, जमरात पर शैतान को कंकरियां मारे, हर अमल में शामिल रहीं, हर इबादत में दिल लगाया। बस एक तवाफ बाकी था, तकमील का लम्हा। जब वो पाक हुईं तो उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया। वो लम्हा जब उनका अधूरा ख्वाब मुकम्मल हुआ। सोचें, कितना खूबसूरत एहसास होगा। सब्र के बाद इबादत की तकमील, दिल को छू लेने वाला पैगाम। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है कि कभी-कभी हमें लगता है कि हम इबादत से महरूम हो गए हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह हमें आजमा रहा होता है। कभी बीमारी, कभी मजबूरी, कभी हालात। लेकिन अगर दिल में इखलास हो तो अल्लाह वो अजर भी देता है जो हम कर न सके। अगर आज आपको लगता है कि आप इबादत में पीछे रह गए हैं, तो याद रखें, अल्लाह आपके दिल को देख रहा है, आपकी नीयत को, आपके आंसुओं को, और शायद आपका सब्र किसी इबादत से ज्यादा कीमती हो। अल्लाह हमें भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा सब्र अता फरमाए, हमें अपनी इबादतों में इखलास दे और हमारी छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन।